आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल सबका बाप बेस्ट ट्रेडिंग में। दोस्तों, मुझे आशा ये है कि आज भी आप लोगों ने मेरी वीडियो देखकर बहुत अच्छा प्रॉफिट किया होगा, क्योंकि जो मैंने आपको टारगेट दिए थे, जो रेजिस्टेंस बोले थे, वहीं से ही निफ्टी ने हरकत की है। ठीक है, मैंने बोला था कि भाई अगर फ्लैट ओपन हो या गैप डाउन ओपन हो और फिर ऊपर निकलना शुरू कर दे निफ्टी और अपने कल के हाई से ऊपर क्लोज हो जाए, तो आप फिर रिटेस्ट का वेट करना और रिटेस्ट के बाद आप बुलिश रहोगे। ठीक है, ऐसा ही हुआ। देख लो भाई कितने अच्छे पॉइंट मिले हैं। वैसे भी आज एक्सपायरी थी, जो प्रीमियम थे वो भी एकदम डबल हो गए। एक्सपायरी वाले दिन प्रीमियम तुम्हें पता है नीचे भी एकदम बहुत गिरते हैं और एकदम जब बढ़ते हैं तो बढ़ते भी एकदम ही है। ये बात तो आप सब लोगों को सबको बताएं। अगर किसी को नहीं पता भाई, कल वाली वीडियो जाके देख लेना, जो मैंने बोला था वहीं से ही हरकत की है निफ्टी ने। ठीक है, बैंक निफ्टी का भी बताऊंगा, आप टेंशन मत लेने का। देख लो भाई, ये मार्किंग मैंने कल लगाई थी और ये रजिस्टेंस मैंने बोला था कि अगर भाई ये रजिस्टेंस अगर टूटा फिर रिटेस्ट होने का वेट करना, रिटेस्ट होने के बाद बुलिश कैंडल मिलती, हम सब बुलिश हो जाएंगे। ऐसे ही भाई हुए हैं। आज अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ होगा सबको भाई। अब बात कर लेते हैं भाई फ्राइडे में, यानी कि कल 6 जुलाई को क्या होने वाला है निफ्टी में और बैंक निफ्टी में। सीधी सी टाइम वेस्ट ना करते हुए हम काम करते हैं। देख लो भाई, अगर फ्लैट ओपन हुई और फ्लैट ओपन होते ही भाई अपने हाई को तोड़ती है, जो हाई कितना लगा रखा है भाई, हाई कितना लगा रखा है, ये लगा रखा है 19,512 का, ये हाई है भाई, ये वाला निफ्टी का ये हाई है। ठीक है, ये निफ्टी का हाई है। मैं इसको रेड कर देता हूँ आपके सामने। ये रेजिस्टेंस का काम करेगा जब तक निफ्टी इसके नीचे काम करेगी। ठीक है, अब भाई बात करते हैं कि अगर ये रेजिस्टेंस निफ्टी तोड़ती है तो हमें काम कैसे करना है। देखो, अगर 15 मिनट की कैंडल ही पहली बुलिश हो जाए और इससे ऊपर क्लोज हो जाए, यानी कि हाई से, तो हमें करना क्या होगा, दूसरी कैंडल आपको वेट करना है। जब भी दूसरी कैंडल ऊपर निकलना शुरू होए तो हम सब बुलिश होंगे, फिर निफ्टी के साथ चलेंगे। जहाँ भी निफ्टी जाएगी हम वहीं जाएंगे, जैसे आज गए हैं भाई। ठीक है, वीडियो देख लेना भाई मेरी कल वाली, उसमें मैंने सब कुछ बता रखा है। जिन भाइयों ने मेरी वीडियो देख के ट्रेड किया होगा, मैं नहीं कहता कि उसको लॉस हुआ होगा। ठीक है, और भाई मेरा कोर्स फ्री है। अगर किसी को कोर्स करना है तो वो ज्वाइन हो सकता है। टेलीग्राम में या व्हाट्सएप पर मैसेज कर दे, अपना नाम और नंबर ज़रूर भाई उसमें सेंड करें। ठीक है, और आप कहाँ के रहने वाले हो वो भी उसमें एड्रेस भी डाल दें। ऑनलाइन क्लास होती है जूम पे। ठीक है, टारगेट की बात कर लेते हैं भाई। टारगेट हमें जब तक रखना है जब तक हमें कोई अपने हाई पे एक नेगेटिव कैंडल ना मिल जाए, ऐसे। ठीक है, उसकी पूंछ बड़ी हो और वो अपने निफ्टी के हाई पे हो और फिर नेगेटिव हो। ठीक है, तो आप वहाँ तक आप टारगेट बुक करेंगे। ठीक है, और अगर फ्लैट ओपन होते ही निफ्टी नीचे निकलना शुरू कर दे, आज की क्लोजिंग के नीचे, यानी समझिए आज की क्लोजिंग के नीचे निकलना शुरू कर दे, तो आपको क्या करना होगा, 5 मिनट का वेट करना है। 15 मिनट की कैंडल का वेट करना है। अगर आपको 15 मिनट की कैंडल छोटी मिले तो जैसे ही कैंडल क्लोज होती है तो दूसरी कैंडल नीचे निकलना जब शुरू करे और 5 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाए, तो हमें नीचे की ओर जाना है, यानी कि नेगेटिव होना है। कहाँ तक होना है ये बात ध्यान रखना। अब या तो इसी रजिस्टेंस तक नहीं भाई, मैं आपको टारगेट पूरा बताता हूँ। 19,450 तक आप अपना टारगेट प्रॉफिट बुक करेंगे। ठीक है ना, ये टारगेट है भाई 19,450 450 का निफ्टी में। अगर फ्लैट ओपन होते नीचे की ओर निकलना शुरू कर दे, पहला टारगेट आपका ये रहेगा 19,472 का, और दूसरा टारगेट रहेगा भाई आपका 19,450 का। ठीक है, और एक बात ध्यान रखना कि भाई अगर निफ्टी गैप डाउन ओपन हो जाए और वो 50 दिन की मूविंग एवरेज से ऊपर हो और इस रेजिस्टेंस के ऊपर हो, तो आपको करना क्या है, बुलिश कैंडल जैसे ही आपको मिलती है ना, तो आप फिर बुलिश ही होना। और फिर ये जो गैप फिल वाली स्ट्रेटजी है भाई, ये
हम काम ये फिर काम करेगी, हमें टारगेट रखना है फिर क्लोजिंग तक, ठीक है। ऐसे बुलिश मिली, दूसरी कैंडल क्लोज होना शुरू हुई तो 5 मिनट का वेट करना, फिर दूसरी कैंडल का जैसे भी क्लोज होती है वो ऊपर की साइड, तो हमारा ट्रेड बनता है फिर भाई अप साइड की तरफ, ठीक है। समझ के बाद और एक बात ध्यान रखना भाई, अगर ये रजिस्टेंस टूटता है नीचे की और 50 दिन की मूविंग एवरेज भी टूटती है और दूसरी कैंडल इसको नीचे निकलना शुरू कर दे और 5 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाए, तो भाई हम फिर नीचे की ओर जाएंगे। समझ गए बात। फिर टारगेट, हाँ, फिर हमारा टारगेट बड़ा होने वाला है, फिर हमारा टारगेट भाई ये ही डिमांड एरिया रहेगा, ठीक है। कल नई एक्सपायरी भाई, प्रीमियम बहुत कम बढ़ते हैं, तो कम क्वांटिटी में भाई ट्रेड करना, अगर कोई रियल ट्रेड करता है, मैं तो पेपर ट्रेडिंग करता हूँ और पेपर ट्रेडिंग करने के लिए ही मैं आपको बोलता हूँ, ठीक है। आप सीखो, फिर सीख कर आप खुद के दम पर ट्रेड करें, ठीक है। और अगर भाई बैंक निफ्टी कहीं इतना बड़ा गैप डाउन लगा दे कि 50 दिन की मूविंग एवरेज के नीचे ही ओपन हो, तो अगर नीचे निकलना शुरू करे तो यहाँ तक के टारगेट रखना है भाई। अगर ऊपर निकलना शुरू करे तो जब तक वेट करना, ट्रेड ना करना, जब तक ये 50 दिन की मूविंग एवरेज और ये रेजिस्टेंस जो हमने मार्किंग कर रखी थी कल की 19,434 की, ठीक है, जब तक ये ना टूट जाए तो हमें बुलिश नहीं होना, ठीक है। समझ गए बात। आशा है भाई समझ गए होंगे, आप समझदार हो। अगर भाई बड़ा गैप डाउन खुल जाए निफ्टी का, तो 15 मिनट की कैंडल जैसे ही नेगेटिव बनती है ना, ऐसे वाली, ठीक है, तो हमें क्या करना है, 5 मिनट की कैंडल का वेट करना है। जब ये 15 मिनट की कैंडल, 5 मिनट की कैंडल इसको खा जाए तो हमें ट्रेड बनता है हमारा फिर पुट साइड, ठीक है, पेपर ट्रेडिंग के लिए। हाँ, टारगेट फिर भाई गैप फिल का होने वाला है। गैप फिल हम 2 तरीके से टारगेट रखते हैं, एक तो हाफ गैप फिल का टारगेट रखते हैं, फिर हम वहाँ से आधा बुक कर लेते हैं, और अगर हमारा दूसरा टारगेट रहता है फिर फुल गैप फिल वाला, फिर फुल गैप फिल जब तक ना हो हम बैठे रहते हैं भाई मार्केट में। ये तो हो गया भाई निफ्टी का। बैंक निफ्टी में भी मैंने आपको लेवल बताए थे, जिन लेवलों ने काम किया देख लो भाई। मैंने ये रेजिस्टेंस बोला था, हाई कल का हाई तक हमारा टारगेट रहना, देख लो भाई यहीं से गिरना शुरू हुआ है। लास्ट की कैंडल में 2 बार यहीं से गिरा है, यहाँ ये भी यही इसी के आसपास से गिरना शुरू हुआ, ये भी इसी के आसपास से गिरना शुरू हुआ। चलो बात कर लेते हैं भाई, अगर फ्लैट ओपन होती है या गैप डाउन या गैप अप ओपन होती है, वो कहीं भी ओपन हुए भाई, मैंने सब बोल रखा है कि हमें जब तक अगर गैप डाउन ओपन होती है, देख लो पहली ही कैंडल में भाई गैप फिल हो गया। गैप फिल वाली स्ट्रेटेजी काम करती है भाई 90%, यानी कि 90% काम करती है भाई गैप फिल वाली स्ट्रेटेजी। तो हम इसमें 5 मिनट की कैंडल के बाद भी हम ट्रेड कर सकते हैं जब गैप डाउन या गैप अप ओपन हो। गैप फिल वाली स्ट्रेटेजी टारगेट भाई यही रहते हैं, पहले आधा गैप पे टारगेट बुक कर लो, प्रॉफिट बुक कर लो, और फिर जब पूरा हो जाए तो जब बुक कर लो, ठीक है। मैंने यही बोला था कि भाई जब तक ट्रेड मत करना जब तक 50 दिन की मूविंग एवरेज को ना तोड़ दे कैंडल। देख लो ये भाई कैंडल ऊपर तो गई लेकिन टूटी नहीं, फिर नीचे हो गई, फिर नीचे गई, फिर ऊपर गई, फिर इस कैंडल ने भाई इस कहीं ये कैंडल है जो इसने तोड़ा भाई 45,189, और 189 के टूटते हैं ना, देख लो भाई कितनी बड़ी कैंडल बनी है, जिसका हाई 332, 45,332 का हाई है भाई। देख लो शुरुआत कहाँ से हुई, 45,187, ठीक है। देख लो भाई कितना बड़ा एक ही कैंडल में टारगेट मिल गया है। तो इसलिए कहता हूँ भाई वीडियो को ज़रूर देखा करो, और वीडियो को तुम ना देखो भाई, मैं नहीं बोलता कि वीडियो को देखो, आप कोर्स कर लो, फ्री कोर्स है, फिर आप खुद एनालिसिस करो। वीडियो किसी की भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, खुद के दम पर ट्रेड किया करो भाई। फिर लोग आपसे पूछना शुरू करेंगे, ठीक है, कि भाई मैं कहाँ ट्रेड लूँ। बात कर लेते हैं भाई अब। आज का हाई और कल का हाई सेम है, आज का हाई और कल का हाई सेम है बिल्कुल, ठीक है। तो अगर फ्लैट ओपन होती है और फ्लैट ओपन होते ही आज का हाई और कल का हाई टूट जाए, मैं इसको फुल मार्क कर देता हूँ भाई, ये लो, ठीक है। पहली कैंडल तोड़े या दूसरी कैंडल तोड़े तो भाई रिट्रेस होने का वेट करना, रिट्रेस होते ही आप बुलिश हो सकते हैं। ऐसे टारगेट भाई बैंक निफ्टी का फुल हाई का रहेगा, सीधी सी बात है। ये नहीं, इसके 2 टारगेट रख लो, एक तो इसका रख लो भाई हाफ रख लो, ठीक है, हाफ नहीं, ये है एक कैंडल जिसमें हमें नेगेटिव है, हम 45,577 का बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है ये मेरे हिसाब से। तो
वैसे आप खुद एनालिस कर लेना। तो भाई पहला टारगेट अगर हमें आज की जैसे निफ्टी में रिटेस्ट हुई ना, जैसे ये भी रिटेस्ट ही है भाई एक तरीके से, ये भी ये देख लो रिटेस्ट ही है। जैसे आज रिटेस्ट हुआ ना ऐसे हमें दिखता है और फिर हम बुलिश होते हैं। तो हमारा पहला टारगेट 45,577 का रहने वाला है और दूसरा टारगेट रहने वाला है भाई 45,655 का, ठीक है, यानी कि फुल हाई। और अगर फ्लैट ओपन होते ही भाई नीचे निकलना शुरू कर दे, अगर 15 मिनट की कैंडल छोटी बनाती है बैंक निफ्टी, तो करना क्या होगा, फिर दूसरी कैंडल जैसे ही नीचे क्रॉस होना शुरू करे, 5 मिनट की कैंडल क्लोज कर दी, तो 50 दिन की मूविंग एवरेज तक आप टारगेट रख सकते हैं पहला। और अगर ये भी टूट जाए, 50 दिन की मूविंग एवरेज भी टूट जाए, वो पहली कैंडल में तोड़े या दूसरी कैंडल में टूटे, जब भी दूसरी कैंडल इसको क्रॉस होना शुरू करे, 5 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाए, तो आपको करना क्या होगा भाई, फिर पुट साइड जाएंगे हम। पुट साइड कहाँ तक जाएंगे, ठीक है, मेन बात होती है पुट साइड कहाँ तक जाएंगे। आज का जो लो है ना, आज का जो लो है हम वहाँ तक पुट साइड जाएंगे। आज का जो लो है भाई ये है 45,044 का, ठीक है, मैं मार्किंग लगा देता हूँ, ये रहा भाई 45,044 का, ये हमारा टारगेट है। और अगर बैंक निफ्टी कहीं आसपास ओपन होती है और पहले ही 15 मिनट की कैंडल पॉजिटिव बना देती है, तो दूसरी कैंडल का वेट करेंगे। 5 मिनट की कैंडल जब क्लोज हो जाएगी 15 मिनट की कैंडल के ऊपर, तो फिर हम ट्रेड लेंगे भाई सी साइड, यानी कि अप साइड। टारगेट हमारा बड़ा होने वाला है कल के दिन अगर ऐसा होता है तो। 50 दिन की मूविंग एवरेज का हमारा पहला टारगेट रहेगा बैंक निफ्टी में, ठीक है, और ये बहुत बड़ा टारगेट है यहाँ तक का। और अगर भाई कहीं देख लो, एक बात ध्यान रखना, गैप अप ओपन हो जाए बैंक निफ्टी, तो हम करेंगे क्या, गैप अप दो तरीके से हो सकती है भाई। मैं इस मार्किंग को बड़ा कर देता हूँ पहले तो, जो कल तक का काम करे, हो गई। देख लो भाई, अगर गैप अप ओपन हुई इस मार्किंग के आसपास, यानी कि अपने हाई के आसपास, जो 15,600 के आसपास, और पहले ही 15 मिनट की कैंडल आपको नेगेटिव मिल जाए, ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस है भाई। और हैमर टाइप कैसी भी कैंडल हो, वो नेगेटिव हो, वो हरी हो चाहे लाल हो, बस वो नेगेटिव हो, तो दूसरी कैंडल जैसे नीचे निकलना शुरू करे और 5 मिनट की कैंडल 15 मिनट की कैंडल से हो नीचे क्लोज हो जाए, तो हमें नेगेटिव होना है भाई। पहला टारगेट भाई आधा गैप रहेगा, जो एक गैप फिल वाली स्ट्रेटजी काम करेगी ना, फिर आपको पता है, तो आधा गैप का पहला हमारा टारगेट रहेगा। देख लेंगे कल किस हिसाब का गैप अप ओपन हुआ है उसका आधा। और फिर दूसरा टारगेट हमारा ये रजिस्टेंस होने वाला है भाई, ये गैप, ये फुल गैप भी हो जाएगा और ये सपोर्ट का भी काम करेगा फिर, ठीक है। और एक दो तरीका हो सकता है भाई कल गैप अप, अगर इस रेजिस्टेंस के पास और इस सपोर्ट के बीच में कहीं आसपास गैप बैंक निफ्टी ओपन होती है, तो हम करेंगे क्या, या तो हम फिर वेट करेंगे नीचे तक का आने का, ठीक है। और अगर हमें यहाँ से रेजिस्टेंस पे कहीं या इसके क्लोजिंग के आसपास कहीं पॉजिटिव कैंडल मिलती है, तो भाई हम फिर इसे इस बुलिश होंगे भाई। और अगर यहाँ कहीं ओपन होने के बाद हम यहाँ तक का जाने का वेट करेंगे, यानी कि हम इसमें ट्रेड भी ले सकते हैं भाई, ऐसा नहीं कि भाई यहाँ तक का जाने का फ्री वेट करेंगे, तो हम पेपर ट्रेडिंग भी कर सकते हैं भाई। यहाँ तक, यहाँ नेगेटिव कैंडल मिलते हैं, हम नीचे की साइड नेगेटिव होंगे भाई, ठीक है। अच्छा, बात कर लेते हैं भाई डाटा आज भाई बिल्कुल साइडवेज डाटा है, देख लो आपके सामने है। DI का डाटा जितने पॉजिटिव है इतने ही नेगेटिव है, नहीं नेगेटिव ज़्यादा है पॉजिटिव से, और जितने FI के पॉजिटिव हैं इतने उसके आसपास ही नेगेटिव है। अब बात कर लेते हैं भाई इनमें से जीता कौन है और हारा कौन है। FI तो जीत गई भाई, यानी कि FI का डाटा बुलिश है, लेकिन जितना FI का डाटा बुलिश है ना, इतना ही DI का डाटा नेगेटिव भी है। तो भाई इसलिए इस हिसाब से कल मार्केट फ्लैट साइडवेज रहने वाली है। क्यों? क्योंकि दो चीज़ है इसमें, एक तो डाटा का हिसाब साइडवेज है, और एक दूसरा है भाई नई एक्सपायरी जब शुरू होती है तो उसमें प्रीमियम तो बढ़ते नहीं, तो इसलिए कल साइडवेज रहने का बहुत चांस है मेरी एनालिसिस के हिसाब से, ठीक है। लेकिन फिर भी हम देखेंगे भाई जो लेवल में मैंने आपको दिए हैं उस पर फिर भी हम काम करेंगे भाई। PCR देख लेते हैं, PCR का क्या हिसाब है भाई। ये निफ्टी का ऑप्शन चैन है,
भाई 21 लाख लोग पॉजिटिव हैं और 17 लाख लोग हैं जो नेगेटिव हैं, ये वाले, ठीक है। ये भाई है जो ये वो हैं जो वीकली पुट राइटिंग हुई है, ये डे वाली है, ये तो कल चेंज होगी, ये भी चेंज होगी कल, क्योंकि कल नई एक्सपायरी है, ठीक है। अब देख लेते हैं भाई किस साइड ज़्यादा पुट राइटिंग कॉल राइटिंग हुई हुई है। अगर भाई 600 के आसपास ही बैंक निफ्टी खुल जाए तो देख लो भाई फिर एकदम नीचे गिरना शुरू करेगी, क्योंकि कॉल राइटिंग ज़्यादा है पुट राइटिंग से। और अगर गैप डाउन खुल जाए भाई, गैप डाउन अगर खुल जाए भाई कहाँ हाँ 19,450 के आसपास, तो फिर हम पॉजिटिव हो जाएंगे, क्योंकि इस हिसाब से यहाँ से पुट राइटिंग ज़्यादा है कॉल राइटिंग के हिसाब से, ठीक है। तो इस हिसाब से भाई हम ट्रेड करेंगे। कल बैंक निफ्टी का भी देख लेते हैं क्या है उसे। आज भी मैंने बैंक निफ्टी में भाई ट्रेड किया था तो मेरा एसएल ही लगा है, पता नहीं यार क्यों, जब भी मैं बैंक निफ्टी में काम करता हूँ तो एसएल मेरा ज़रूर लगता है, और निफ्टी में मेरे डबल टारगेट पूरे होते हैं, इसलिए भाई मैं बैंक निफ्टी के बारे में सोचता ही नहीं। लेकिन फिर भी जो मैं आपको लेवल देता हूँ ना, फिर भी निफ्टी बैंक निफ्टी में वही काम करती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि भाई बैंक निफ्टी में बैंक निफ्टी में निफ्टी से ज़्यादा लोग काम करते हैं। बैंक निफ्टी का भी PCR डाटा भाई पॉजिटिव ही है। 23,29,000 लोग पॉजिटिव हैं, 20,14,000 लोग नेगेटिव हैं, ठीक है। और अगर डे वाला PCR देखें तो वो नेगेटिव है भाई, ठीक है। पुट राइटिंग कॉल राइटिंग के बारे में देख लेते हैं। कॉल राइटिंग भाई 45,400 पे बहुत भयंकर हुई है, देख लो आपके सामने है, डबल है, ये 2.5 लाख है और यहाँ से 1 लाख के आसपास है, 1.5 लाख एक्स्ट्रा है। तो अगर बैंक निफ्टी 45,400 के आसपास ओपन होती है तो भाई नीचे जाना शुरू कर सकती है ओपन होते ही। अगर भाई ऊपर निकलना शुरू कर दे तो फिर भयंकर ऊपर निकलेगी, फिर 500 तक ज़रूर जाएगी, क्योंकि 500 पे भी आपका 2.25 लाख कॉल राइटिंग है और यहाँ कुछ नहीं है। अगर 500 के आसपास ओपन हो बैंक निफ्टी तो फिर नीचे ही जाएगी ज़रूर, ठीक है। तो उस हिसाब से भाई ट्रेड करना, कहीं ऐसा ना हो जो आज ही मार्केट से कमाया है वो कल ना कमा दो आप, ठीक है। 2 तरीके हैं भाई पैसे को सेव करने के लिए। जो हमने आज ट्रेड में कमाया था उसमें से कम आधा हमें घर लेके जाना चाहिए, ठीक है, अगर डबल ट्रेड कर रहे हैं तो। और अगर जब हम आधा घर ले आए तो कल के दिन वो जो आधा प्रॉफिट लिया था ना हमने, कहीं वो ऐसा ना हो कि वो कल के दिन हम लॉस कर दे उसको सारा, उसमें से भी आधा हमें फिर घर लेके जाना है, ठीक है। फिर ख़त्म, फिर अगले दिन हमें फिर ट्रेड करेंगे। उस हिसाब से भाई अपने पैसे को सेव करो। डेली ट्रेड भी ना किया करो भाई, अगर आपको ट्रेड बनती है तो किया करो, वरना नहीं किया करो, ठीक है। ऐसा हुआ कल नहीं, आज नहीं, कल हुआ, कल ट्रेड बनी नहीं भाई मेरे हिसाब से। तो शाम के टाइम ट्रेड बनी कल एक छोटी सी, जब इस डिमांड एरिया में आई तो जब भी ट्रेड बनी है, ठीक है। तो भाई मुझे आशा है कि आपको अच्छे से वीडियो समझ में आ गई होगी भाई। जिस भाई को वीडियो अच्छी लगे वो लाइक भी किया करो यार, कमेंट भी कर दिया करो, क्यों बिल्कुल हद करते हो आप लोग। तो और जिस भाई को कोर्स करना है वो कोर्स करने के लिए आ सकते हैं, फ्री है बिल्कुल, किसी से भाई रुपया भी नहीं लिया जाएगा, पैसे तो बहुत दूर की बात है, ठीक है। और हाँ भाई, अगर किसी भाई ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दो भाई। देख लेना भाई, वीडियो देखकर आप ट्रेड करना, बिना वीडियो देखे आप ट्रेड ना करना। अगर आप खुद एनालिसिस करते तो भाई बहुत अच्छी बात है, आपने सीख रखा है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।